इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम मोबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी और जो लास्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की आपकी बुक में वो है डेंसिटी ऑफ गैसेस, उसके बारे में बात करेंगे। डेंसिटी को भी इधर ही मेंशन कर लेते हैं। ये इजी से टॉपिक है, जस्ट डेफिनेशन बेस पे आपने याद रखने हैं। एक्सप्लेन करने की इनको इतनी ज़रूरत कोई नहीं है, फिर भी मैं इनके ऊपर सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ तीनों के ऊपर। मोबिलिटी होता है किसी चीज़ के अंदर मूव करने की सलाहियत। अब गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर मोबाइल। मोबाइल होती हैं गैसेस, आर क्या होती हैं? मोबाइल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमें पता चला था डिफ्यूजन में और रिफ्यूजन में। जैसे कैसे डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में हमें वो गैस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस में तो हमने कहा था ना कि प्रेशर भी होता है गैस के ऊपर। जबकि मोबिलिटी होती है कि गैस के अंदर ये वैसे ही प्रॉपर्टी है कि गैसेस कैन मूव। यही है, गैसेस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी जगह पे अगर किसी गैस की कंसंट्रेशन हाई है तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दैट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अब ऐसे ये भी इस तरह की एग्जांपल ऐसे भी है कि ये एक कंटेनर है इधर और ये उसके अंदर ब्रिज लगा हुआ है। ये दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं है। कंटेनर के अंदर ये लॉक है, आपने खोल दिया, हाइड्रोजन गैस इधर से उधर चली जाएगी क्योंकि इधर नहीं है वो, तो फिर तब तक मूव करती रहेगी जब तक वो दोनों में बराबर नहीं हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड दिस इज ड्यू टू मोबिलिटी दैट गैस इज मोबाइल, गैस कैन मूव। ओके, गैसेस आर मोबाइल, ये गैस की एक प्रॉपर्टी है। द अदर प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस की कंप्रेस करने को प्रोसेस को भी कंडेंसेशन भी इसमें ही है, कंडेंसेशन ये भी इसमें ही आ जाता है कि कैसी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के अंदर एबिलिटी होती है डिफाइन करने की। जैसे कि गैस के अंदर अगर मॉलिक्यूल ये हैं डब्बे के अंदर आपने उनको इनक्लोज करके उनको ज़रा पोर्ट्रे किया है कुछ इस तरह से, तो जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो दीज मॉलिक्यूल विल कम टुगेदर, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं ऐसे। इस तरह गैसेस के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो देन गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेशन ये होती है कि आप किसी चीज़ के ऊपर, जैसे स्प्रिंग है, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। कंप्रेशन ये होता है किसी चीज़ का एरिया या फिर वॉल्यूम कम हो जाना व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। और गैसेस के अंदर प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंडेंसेशन इसलिए मैंने बताया कि वाटर के जो बहारात होते हैं, पानी के बहारात, अगर आप उनको कंप्रेस करेंगे ना तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, पानी लिक्विड में। अगर आप पानी को उबालें तो जो बहारात आए आपके पास पानी के, उनको अगर आप दोबारा से कंप्रेस करें, किसी हाई प्रेशर एरिया में रखें तो वो दोबारा से पानी बन सकते हैं। ये था कंप्रेसिबिलिटी के लिए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी को हमने फिजिक्स में असल में डिटेल में पढ़ना है, पर ओवरऑल अगर डेंसिटी की डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो डेंसिटी होती है द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जोन सा मास यूनिट वॉल्यूम के अंडर आता है ना उसको हम डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है कि डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास ओवर वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना किसी चीज का मास आ सकता है। 1 मीटर क्यूब में अगर किसी का 5 किलो मास आ जाता है देन उसकी डेंसिटी 5 किलो है। अगर 1 मीटर क्यूब में किसी का 2 किलो मास आता है देन उसकी डेंसिटी कितनी है, 2 किलो। इसकी एग्जांपल मैं आपको जरा समझाता हूँ डिटेल से। देखें, आप ले रुई और एक कंटेनर लें 1 मीटर क्यूब का। 1 मीटर क्यूब की कंटेनर का मतलब ये है कि ऐसा कंटेनर जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर हो, जिसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो, कुछ ऐसा कंटेनर हो आपके पास। ये वो कंटेनर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें 1 मीटर हैं। वो वाला आपके पास अगर कंटेनर हो ना 1-1 मीटर वाला, तो उसके अंदर आप उसको भर दें रुई से। अच्छा, उसको रुई से भर दें और एक दूसरा का एक और कंटेनर लें और उसको भर दें आप लोहे से। आप देखें कि वज़न किसका ज़्यादा बनता है। तो रुई वाले का वज़न फ़र्ज़ करें 1 किलो बनता है, और जबकि लोहे वाले का जो है कंटेनर का वो वज़न बन जाता है 20 किलो। ऐसा क्यों है? 20 किलो क्यों आया? जगह तो 1 मीटर क्यूब की थी। वजह यह है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है।
डेंसिटी मीन कसाफत, यानी 1 मीटर क्यूब में उसका वजन कितना आ जाता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम है, एक यानी वॉल्यूम की एक यूनिट है ना मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी होती है कि किसी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम में, किसी चीज़ यूनिट वॉल्यूम कितने आती है। जैसे आप देखें, ये मेरे पास एक डस्टर है, दिस इज़ अ डस्टर। अब डस्टर फोम से बना हुआ है, ये डस्टर अगर आप लोहे से बना हुआ होता तो ये भारी होना था, क्योंकि लोहे की डेंसिटी इस फोम की डेंसिटी से ज़्यादा है। मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो गैसेस की डेंसिटी वेरी लो, सबसे कम होती है। पॉइंट असल में हम ये समझाना चाहते हैं, क्या होती है, वेरी लो। डेंसिटी का असल में यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। पर गैसेस की डेंसिटी जो कि इतनी कम होती है, किलोग्राम की जगह हम ग्राम और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, इतनी लो होती है। तो इस लेक्चर में जो डेंसिटी का पोर्शन है उसमें उसने आपको यही समझाया हुआ है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम उसको किलोग्राम मीटर क्यूब की बजाय ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में इस्तेमाल करते हैं। और गैसेस की डेंसिटी लो है, जिसकी वजह यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनके अंदर बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल ही कम आएंगे, इसलिए तो वजन कम होगा। ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, ज़्यादा जो है वो होगा अपना डेंसिटी। अब डेंसिटी गैसेस की कम है, डेंसिटी लिक्विड की, डेंसिटी लिक्विड की कम है, डेंसिटी सॉलिड की। सॉलिड्स आर लीस्ट मोस्ट डेंस, जबकि गैसेस आर लीस्ट डेंस। तो ये था गैसेस की प्रॉपर्टीज के लिए। गैसेस की प्रॉपर्टीज में हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, मोबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज को पढ़ेंगे, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देन स्टैंडर्ड एविएशन और एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर, प्रेशर के वगैरह के बारे में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए